जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें और अच्छा चलता रहे आप लोग को। आज का सेकेंड लेक्चर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। हमने फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैंने आपको बताया कि बेसिक इंट्रो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, और ये था कि एरर्स कहाँ कहाँ हो सकता है, किस जगह पर एरर्स होगा और एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करके आप एक एंट्री प्रॉपर बना सकते हो। ये फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम सारी चीज़ें बात कर चुके थे। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितने टाइप्स का होता है, कितने कैटेगरीज है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का 4 कैटेगरीज है और इस 4 कैटेगरीज में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को रखा गया कि मेरा कहाँ कहाँ पर एरर्स हो सकता है, कौन कौन से एरर्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ हम आप सारे बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इस चैप्टर को प्रॉपर पढ़ें और जितनी सारी चीज़ें हम प्रॉपर बेसिक इंट्रो से रख रहे हैं वो सारे चीज़ को पढ़ें। आपको एक एक चीज़ खुद क्लियर होते जाएगा। अगर एक वीडियो को पढ़ते हैं उसके बाद पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बोला था कि फर्स्ट लेक्चर में कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को किस तरीके से एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। तो मैंने बोला कि देखो बेटा, मैं तो जर्नल ही पढ़ रहा हूँ। हमने पहले सही जर्नल बना रहे थे, अभी हम गलत जो एंट्री है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, एक गलत एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए तो मुझे एंट्री ही बनाकर सही करना पड़ेगा प्रॉपर, लेकिन उस सही करने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए, बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें आप नहीं पढ़ पाइएगा, गलती कहाँ है, सब्सिडियरी बुक में है या जर्नल में गलती है या लेजर में गलती है, ट्रायल बैलेंस में गलती है, एरर्स कहाँ है, इसको पहले डिडक्ट करते हैं। अब सुनिए प्यारे बच्चे, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको एरर्स में आता है एरर्स ऑफ क्या, ओमिशंस। क्या आता है पहले बताइएगा, एरर्स ऑफ ओमिशन। पहला एरर्स जो होता है, जिस एरर्स का नाम है फर्स्ट एरर्स है, जिसको बोलते हैं एरर्स ऑफ क्या, ओमिशन। दूसरा है सेकंड जो है, जिसको बोलते हैं एरर्स ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स। और थर्ड जिसको है बोलते हैं एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। और फोर्थ को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। फिर से एक बार अगेन, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ कमीशंस और कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये 4 तरह के एरर्स होते हैं। फिर से एक बार सुनते हैं। फर्स्ट एरर्स को बोलते हैं एरर्स ऑफ क्या, ओमिशन। दूसरा है एरर्स ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स। थर्ड क्या है, एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। और फोर्थ है कंपनसेटिंग एरर्स। ये 4 तरह के एरर्स अपने दिमाग में बच्चे रख लो। अब आते हैं कि सर एरर्स ऑफ ओमिशन है क्या, कितने तरह के ओमिशन हो सकते हैं मेरे अकाउंट्स के अंदर या सब्सिडियरी बुक, ये कहाँ गलती हो सकता है। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, या माइनर मिस्टेक हो सकता है या तो फुल्ली मिस्टेक हो सकता है, आप टोटल ही छोड़ दिए। तो देखिए, एक को एरर्स ऑफ ओमिशन में बेटा एक को बोलते हैं फुल्ली ओमिशन और दूसरे को बोलते हैं पार्शियली ओमिशन। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा फुल्ली ओमिशन और दूसरे को बोलते हैं पार्शियली ओमिशन। अब फुल्ली ओमिशन में क्या होता है सुनते हैं। सर फुल्ली ओमिशन का मतलब होता है कि कंप्लीट हमने एंट्री को रिकॉर्ड करना छूट गया सब्सिडियरी बुक में। सब्सिडियरी बुक या जर्नल में ओरिजिनल एंट्री को मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट इज कॉल्ड फुल्ली ओमिशन। फिर से प्यारे बच्चे, फुल्ली ओमिशन का मतलब होता है कि मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड करने का मीनिंग मैंने पिछले क्लास में आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जर्नल या सब्सिडियरी बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो अंग्रेजी में क्या लिखा है, ए ट्रांजैक्शन इज नॉट
ए ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मीन्स होता है जर्नल, रिकॉर्डेड का मीन्स क्या होता है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड हमने जर्नल में नहीं किया, कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, जर्नल में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा रिकॉर्डेड कहाँ नहीं हुआ, जर्नल। इन सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बुक का मतलब हमने आपको बताए हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं सब्सिडियरी बुक में क्या क्या आता है सर, उसके अंदर आता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक आ गया, बिल्स पेबल बुक आ गया, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आ गया, कैश बुक आ गया, बैंक कॉलम आ गया, डिस्काउंट आ गया, और जर्नल प्रॉपर आ गए। ये सारी चीज़ें हम सब्सिडियरी बुक के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो देखिए, ए ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक या जर्नल लिखा हुआ है एट ऑल, मतलब मैंने फुल्ली ओमिशन का एग्जाम्पल रखा कि ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं फुल्ली ओमिशन। अब फिर से एग्जाम्पल सुनते हैं। फुल्ली ओमिशन में क्या होता है, नो डेबिट, आपने न डेबिट साइड में लिखा, न आप डेबिट साइड में लिखा, न बेटा आपने क्रेडिट साइड में लिखा। आपने कहाँ कहाँ नहीं लिखा, न डेबिट साइड में लिखा, न क्रेडिट साइड में लिखा। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहे तो आपका किसी का फ़ोन आ गया, सर आपने वो सारी चीज़ को मिस्टेक कर दी है, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, नो डेबिट और नो क्या क्रेडिट। अब एग्जाम्पल सुनते हैं। सर मैंने एक्स को उधार सामान बेचा, मैंने गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मीनिंग होता है कि जर्नल में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो नो डेबिट नो क्रेडिट। सर ऐसे केसेज में क्या होता है बच्चे, सर ऐसे केसेज में ट्रायल बैलेंस मेरा मैच कर जाता है। नोट में लिख देंगे, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस इज टैली। हमारा गलत एंट्री होगा, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है कैसे से देख लीजिए। अब मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, अब ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ से देखिए, इधर आपका डेबिट का बैलेंस है बेटा, इधर आपका क्रेडिट का बैलेंस है। अगर मैंने 500 रुपया डेबिट में भी नहीं लिखा, 500 रुपया क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तब भी हमारे ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा, मैच तो कर रहा है लेकिन गलत मैच कर रहा है। ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाता है दोनों तरफ तब भी आपका सही है, लेकिन कभी कभी ट्रायल बैलेंस गलत मैच कर जाए तो इस पर आपको पता लगाना है कि मैच तो कर रहा है लेकिन एरर्स है कहाँ, किस एरर से। बहुत सारे ऐसे एरर्स के कारण आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं सर, हम प्रत्येक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की क्लियरिटी आपके सामने रखेंगे, फिर अच्छे तरीके से होगा। अभी सुनते जाइए। सर अभी पार्शियली ओमिशन क्या है। सर पार्शियली ओमिशन का एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने बच्चे को होमवर्क दिया, मैंने बोला कि बेटा आपको 5 क्वेश्चन करके आना है। अगर आप 5 क्वेश्चन करके नहीं आए तो वो डेट इज कॉल्ड फुल्ली ओमिशन हो गया, 5 आपने छोड़ दिया, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन सर पार्शियली ओमिशन में क्या होता है कि मैंने 5 होमवर्क दिया, 5 में से आपने 3 किया, तो 3 तो आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन इसका मतलब है रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उसमें से आपने कितना छोड़ दिया, सर 2 छोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड पार्शियली ओमिशन। तो फुल्ली में क्या हो गया कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और पार्शियली ओमिशन में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन क्या हुआ से सुनिए। सर ये ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मीनिंग क्या होता है बच्चे, रिकॉर्डेड का मीनिंग क्या होता है कि मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया,
रिकॉर्डेड का मीनिंग यही होता है, हम पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज को बोल चुका हूं। रिकॉर्डेड का मीनिंग होता है कि आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया बेटा। तो देखो, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक कहने का मतलब क्या हो गया सर? वही परचेज बुक, सेल्स बुक ये। बट नॉट पोस्टेड, बट नॉट पोस्टेड का मतलब सर आप जब लेजर अकाउंट में गए टू, बट नॉट पोस्टेड टू करेक्ट लेजर अकाउंट, आप करेक्ट लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड पार्शियली ओमिशन। फिर से सुनिएगा, पार्शियली ओमिशन का मीन्स क्या हो गया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मीन्स कहाँ सर? रिकॉर्डेड का मीन्स होता है जर्नल में रिकॉर्ड हुआ। कहाँ रिकॉर्ड हुआ? जर्नल में। लेकिन इन ए सब्सिडियरी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ इन ए सब्सिडियरी बुक, बट लेकिन बोल दिया, बट नॉट पोस्टेड टू करेक्ट लेजर, हमारे करेक्ट लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या? पार्शियली ओमिशन। ऐसे ओमिशन में क्या होता है ऐसे सुनिए, नोट में क्या लिखेंगे? नोट सर, नोट में डालेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली। मतलब सर हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा सर? ट्रायल बैलेंस टैली। सर एक एग्जाम्पल बताइएगा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, देखते रहिए, सारी चीज हम एक एक करके सामने रखेंगे। आपने कहा कि सर इस पर अगर एक क्वेश्चन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर हम क्वेश्चन का क्लास अलग रखेंगे जिसमें क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें को आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जैसे मैंने मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को, किसी भी एक्स वाई को मैंने गुड्स क्रेडिट में बेचा, तो सर मैंने उधार में सामान बेचा, लेकिन मैंने क्या किया सर? एक्स को डेबिट करना भूल गया। एक्स को डेबिट करना भूल गया, इसका मतलब है कि मैंने अकाउंट में गलती कर चुका। सर हम सब्सिडियरी में नहीं गलती किए, कहाँ गलती किए? डेबिट नहीं किए। तो हम क्या बता रहे थे कि मैंने अकाउंट में गलती। सर वन साइड एरर। अगर मैंने उधार में सामान बेचा, क्रेडिट में सेल किए, लेकिन मैंने सेल को क्रेडिट करना छूट गया, डेट इज कॉल्ड क्या? पार्शियली ओमिशन। मैंने क्रेडिट करना, जैसे ही डेबिट क्रेडिट की बात आता है तो हम लोग पार्शियली ओमिशन की बात करते हैं, वन साइड एरर्स की बात करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट में मेरा गलती है। तो ये तो मेरा था एरर्स ऑफ ओमिशन। ध्यान से सुनिएगा, एरर्स ऑफ ओमिशन में कितने तरह के ओमिशन होंगे? एक को बोलेंगे फुल्ली ओमिशन और दूसरे को क्या बोलेंगे? पार्शियली ओमिशन। फुल्ली ओमिशन में क्या होगा? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा जर्नल में या सब्सिडियरी बुक एट ऑल, मतलब नो डेबिट नो क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा बेटा? टैली कर जाएगा। पार्शियली ओमिशन में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सब्सिडियरी बुक में, लेकिन बट नॉट पोस्टेड टू करेक्ट लेजर, मतलब गलत लेजर की तरफ चला जाएगा। सर ट्रायल बैलेंस क्या होगा? नॉट टैली होगा। ये तो कहानी क्लियर है एरर्स ऑफ ओमिशन, क्वेश्चन के थ्रू हम और क्लियर करेंगे। अब आते हैं कि सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? ध्यान से सुनिएगा सर, ये ऐसा एरर्स है जो सिद्धांतिक गलती है। अब ये गलती क्या होता है से सुनिए सर। बहुत सारे बच्चे को पहले तो ये समझना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसके ऊपर हम आपके सामने फिर हम वीडियो एक रखेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो सुनिए, अब कुछ खर्चा ऐसा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन गलती से हम ट्रीट कहाँ कर दिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर से सुनिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दो तरह के नेचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, इसको बोलेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिए, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फिर से सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या हो गया? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना, ये होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज क्या?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड क्या, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर मैंने क्या किया कि एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ध्यान से सुनेंगे, क्या खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी। और मैंने क्या किया कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसको इंस्टॉलेशन कराया। मशीन आने के बाद आपको इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ता है। मैंने क्या किया, गलती से अकाउंटेंट ने क्या किया, मशीनरी को डेबिट नहीं कर वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आपको करना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर को मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, वेजेज, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर दिए, डेट इज कॉल्ड क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे केसेज में क्या होता है, सो सुनिए सर, ऐसे केसेज में आपका ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आपका कुछ गलती होगा, सिद्धांती गलती, आपका अमाउंट मैच करेगा लेकिन गलत हो जाएगा। तो नोट लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस इज टैली। ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा, लेकिन गलत टैली कर जाएगा। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या एग्जांपल रखा कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट नहीं कर वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गलती से चले गए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। ओके डन। अब आते हैं, सर आप कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? सर ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गलती से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में चले गए। मैंने बिल्डिंग को रिपेयर्स करवाया है, क्या करवाया है, बिल्डिंग को रिपेयर्स। तो अब देखिए, आपको बिल्डिंग को रिपेयर्स करना चाहिए तो आपने रिपेयर्स अकाउंट में नहीं डाले, आपने कहाँ डाल दिए बताइए तो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो गलती से कहाँ ट्रीट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आप बिल्डिंग को रिपेयर्स करवाए हैं तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने किसको डाल दिया, सर आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर दिया। अब सुनिए सर, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure, that is called errors of principle, या revenue expenditure treated as capital expenditure, errors of क्या, principles। अब सुनिए ध्यान से, सर कैसे, एक क्वेश्चन जरा बताते हैं इसी जगह पर, थोड़ा सा बच्चे को समझ में आ जाता। एक मिनट सर, मैंने क्या किया, 3 कॉलम्स यहाँ बनाया। बेटा ध्यान से सुनना है। पहला होता है रॉन्ग, पहला क्या है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग है। दूसरा क्या है, करेक्ट एंट्री है। कौन सा एंट्री है, करेक्ट एंट्री। और दूसरा, और थर्ड है आपको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए एक मिनट। सर रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री, ये 3 एंट्री है जो आप क्या कर सकते हैं, किसी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, पहले सुनिए। सर आपने मशीनरी खरीदा तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या कर दिया, वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो देखिए सही एंट्री, आपने मशीनरी खरीदा। तो देखिए मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सही एंट्री होता है। सारे बच्चे को ये जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। बेटा रॉन्ग एंट्री क्या होता है, सर मैंने क्या किया, मशीनरी को डेबिट नहीं कर मैंने वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। मैंने किस खर्चा को कहाँ डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया। बेटा कैश में किसी भी तरह का कोई लोचा नहीं है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर अब मुझे बताइए, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से कहाँ डाल दिया, रॉन्ग साइड में, रॉन्ग अकाउंट में, सर वेजेज में डाल दिया। तो ये तो बिल्कुल गलती। आप मशीनरी परचेज किए हैं तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बेटा ऐसा किया नहीं। मुझे बताओ हमको रेक्टिफाई, सुधारने का मौका क्या होना चाहिए, ये है सही और ये है बेटा गलत। तो मुझे बताओ इस एंट्री को हम बोलते हैं दिल हैप्पी हैप्पी हो जाना। कैसे दिल हैप्पी हैप्पी हो गया? तो बेटा सावधान, बी केयरफुल, अटेंशन, एदी के दादा एदी के मुन्ना, सर ये गलत वेजेज है, मतलब मैंने वेजेज में डाल दिया मशीनरी को। मैं सबसे पहले बाबा दोस्त दोस्त न रहा, वेजेज को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि वेजेज अकाउंट में जाना नहीं चाहिए। तो देखो मैंने वेजेज को कैंसिल कर दिया। जितना से आप खरीदे हैं वेजेज को कैंसिल कर दीजिए, 10,000 या 5,000। मुझे बताओ लाना क्या चाहिए था? सर मुझे डेबिट करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को। बेटा मैंने किया नहीं, तो करो ना बेटा, करो ना। तो मशीनरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया। देखिए कभी याद रखिएगा, इस एंट्री को, रॉन्ग एंट्री को, रेक्टिफाई एंट्री को मिलाइएगा तो करेक्ट एंट्री आपको होना चाहिए। तो देखिए वेजेज न रहा, बन क्या गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या है? दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। ये है आपको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हम एक एक करके क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब आते हैं सर एरर्स ऑफ कमीशन में, कि एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है। सर सुनते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन में रॉन्ग अमाउंट की तरफ चले जाएंगे, या रॉन्ग अकाउंट में चले जाएंगे, या रॉन्ग साइड होगा, या रॉन्ग कास्टिंग होगा। देखिए क्या क्या बोला सर, एरर्स ऑफ कमीशन में गलती क्या क्या हो सकता है? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कास्टिंग। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पेशेंस रखिएगा, सब पर एक एक करके हम आएंगे। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है? सर ऐसा एरर्स जो एक एरर्स अपने दूसरे एरर्स को, गलती को हाइड करता है, कंपनसेट करता है। डॉट, इसमें कितनी गलती है सर? दो गलती है, दो गलती। सर कंपनसेटिंग एरर्स क्या करता है, अपनी पहली एक गलती दूसरा जो है वो दूसरे गलती को छुपाता है। मतलब सर वन एरर्स कंपनसेट टू क्या, अदर एरर्स, इट इज नोन एज क्या, कंपनसेटिंग एरर। या हो सकता है एक्स अपने गलती को छुपा रहा है, या हो सकता है वाई अपने गलती को छुपा रहा है, हो सकता है कि परचेज अपनी गलती को छुपा रहा है, या हो सकता है सेल्स अपनी गलती, परचेज या सैलरी अपनी गलती को छुपा रहा है। सर इस पर हम डिटेल्स बात करेंगे। एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, यहाँ पर भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, टैली कर जाएगा। तो नोट में हम पहले लिख लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में फिर बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज क्या होगा सर? ट्रायल बैलेंस इज टैली। हमारा ट्रायल बैलेंस दादा टैली क्या होगा? ट्रायल बैलेंस इज टैली, मतलब टैली तो कर जाएगा लेकिन गलत तो रहेगा। मतलब एक एंट्री अपने दूसरे एंट्री को हाइड करता है, छुपाता है। ऐसे गलती को वन एरर्स इज कंपनसेट टू अदर एरर्स, इट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा। एरर्स ऑफ कमीशन में रॉन्ग अमाउंट में चले जाते हैं, रॉन्ग अकाउंट में चले जाते हैं, रॉन्ग साइड में गलती हो जाता है, या रॉन्ग कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशंस। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से कहाँ चला गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से कहाँ चला गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सर एरर्स ऑफ ओमिशन में क्या बताए थे? फुल्ली ओमिशन और पार्शियली ओमिशन। फुल्ली ओमिशन में कंप्लीटली ओमिशन हो जाएगा, सारी चीज़ें छूट जाएगा, नो डेबिट नो क्रेडिट। पार्शियली ओमिशन में क्या होगा? एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट नहीं होगा, मतलब वन साइड एरर्स होगा, दैट इज कॉल्ड। ये सारी चीज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है। थैंक यू वेरी मच।